दोस्तों, सरफराज गुजरात से मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक ऐसी कहानी लेकर के, कहानी क्या, एक बहुत बड़ा स्कैम लेकर के, जो आप सुन के चौंक जाएंगे। अब ये स्कैम है अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल का, ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 9 नवंबर के रोज ख्याति स्पेशलिटी, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसने एक कैंप, मेडिकल कैंप रखा था। बोरीसना एक गांव है जो अहमदाबाद से सटी हुई, जो कड़ी विलेज है उसके अंदर। और वहां पे उन लोगों ने कुछ पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए, 19, और उनको बोला कि ये उनको हार्ट एलिमेंट्स हैं, उनको हृदय की बीमारी है। और उनको अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को वो लोग अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल में लेके आए। वहां पे 7 पेशेंट्स का जो PMJAY स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत उन पे एंजियोप्लास्टी हुई। और उस एंजियोप्लास्टी के कुछ ही घंटों के बाद 2 पेशेंट की मौत हो गई। अब इसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि गुजरात पुलिस को 3 FIR ख्याति हॉस्पिटल के खिलाफ रजिस्टर करनी पड़ी और इसकी तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशंस अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच को देनी पड़ी। अब इसमें ख्याति हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स, CEO और इवन डॉक्टर्स की अरेस्ट हुई। 8 लोग अरेस्ट हुए इसमें। और बात फिर यहां तक पहुंच गई कि ये अस्पताल ने 2021 से 2024 तक PMJAY, जो मेडिकल इनिशिएटिव है, मेडिकल स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत 8,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए थे और उसमें 112 लोगों की मौत हुई थी। अब ये सब 112 लोगों की मौत नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुई थी, इसमें से कुछ की हुई थी, और 2 कंफर्म इसलिए हैं क्योंकि उसमें FIR हुई थी। डॉक्टर प्रशांत वजीरानी, चिराग राजपूत जो हॉस्पिटल के ही हैं, इसका ओनर कार्तिक पटेल जो अभी तक फरार है, और माना जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया से फिर वो दुबई भाग गया। अभी तक वो बाकी है। बाकी 8 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये अस्पताल और कुछ और अस्पताल, 6 बड़े और अस्पताल अहमदाबाद के, वो लोग पेशेंट्स को बुलाते थे, उनके फर्जी PMJAY कार्ड्स बनवाते थे। यही नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो भी फर्जी बनवाते थे और ये बहुत बड़ा स्कैम चलाते थे। अब इसमें गुजरात सरकार जो है वो भी काफी संजीदा है और उसने एक प्रोब लॉन्च किया है। आज आज यानी कि ट्यूसडे को 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच के द्वारा, जो ये फर्जी PMJAY कार्ड्स और आयुष्मान भारत कार्ड बना करके पेशेंट्स को देते थे। वो फर्जी पेशेंट्स रजिस्टर करवाते थे और उसके बाद गवर्नमेंट से वो पैसा लेते थे। अब PMJAY जो स्कीम है उसके अंदर जो 55% एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो सरकार देती थी और बाकी के 45% बजाज एलियंस इंश्योरेंस कंपनी देती थी। अब तफ्तीश का दौर यहां तक चला है कि क्या इसमें कुछ गुजरात सरकार के जो गुजरात सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके लोग भी कुछ शामिल है। क्या कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो बजाज एलियंस हैं उसके कुछ लोग शामिल है? ये सब की क्वेश्चनिंग हो चुकी है और क्राइम ब्रांच अपने इन्वेस्टिगेशन के आखिरी दौर में है, खत्म होने को है इन्वेस्टिगेशन। आज का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि PMJAY और आयुष्मान भारत के फर्जी कार्ड बनवाए जाते थे
और उसके द्वारा कुछ हॉस्पिटल्स, जिसमें ख्याति हॉस्पिटल तो है ही है, लेकिन काफ़ी और बड़ी अस्पतालें जो अहमदाबाद में हैं वो भी ये काम करती थी। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है, उनकी पूछताछ जारी है और दिन ढलते ढलते इनकी अरेस्ट होनी तय है। अगर इनकी अरेस्ट होती है और उनकी पूछताछ क्राइम ब्रांच करती है तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट जो है गुजरात का, उसके कुछ ऑफिशियल्स हों या पर्सनल्स हों या कर्मचारी हो, उनकी मिली भगत निकलने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये 6 लोगों को हिरासत में लिया गया तो इनके खिलाफ बीएनएस का सेक्शन 409 लगाया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। और क्राइम ब्रांच के सूत्रों के कहने के मुताबिक ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे भारत में चल रही थी। तो ये फर्जी डॉक्टर्स, ये फर्जी अस्पतालें, ख्याति हॉस्पिटल, ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जैसी फर्जी जो 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 फर्जी पेशेंट्स खड़े कर करके सरकार के पैसे ऐंठ रहे थे, वो उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्यवाही और कितनी बड़ी इनके सामने एक्शन लिया जाता है वो गुजरात सरकार को देखना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे नहीं खाते थे, बल्कि सबसे गंभीर और सीरियस बात यह है कि 2 लोग ऑफिशियली अभी तक इनके अस्पतालों के द्वारा की गए ऑपरेशंस में मारे जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो गुजरात से निकल के आ रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं आज सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सरफराज गुजरात के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह अगर आप लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम इसी तरह की ब्रेकिंग खबरें आपको देते रहेंगे। सरफराज गुजरात से आप सबको नमस्कार। देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।